2, 1 और 0। शायद आपको ये नंबर समझ नहीं आ रहे होंगे, पर यही वो सार है जो हमको इस संसार से भी ऊपर एक महासार से परिचित करवाती है। नंबर 2 यानी कि द्वैतवाद, नंबर 1 यानी कि अद्वैतवाद, 2 से 1, 1 से 0 और नंबर 0 यानी कि शून्यता या नथिंगनेस। एक व्यक्ति द्वैतवाद में जीवन जीता है और द्वैत से फिर वो अद्वैत में प्रवेश करता है यानी कि एकत्व में, और उसी एकत्व से वो महाशून्य में प्रवेश करता है जहां उसके समग्र अस्तित्व का सार कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल एंड तक बने रहना। जिस पल हम इस संसार में अपनी आंखें खोलते हैं, हम इस समग्र अस्तित्व के द्वैत से परिचित होते हैं, जैसे कि प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, प्रेम और घृणा। द्वैतवाद या अलगाव की धारणा वो ढांचा है दोस्तों जिसके माध्यम से मानव चेतना शुरू में संचालित होती है। इसे हम अस्तित्व का आशीर्वाद या अभिशाप दोनों कह सकते हैं। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे रेने डिकार्ट्स। उन्होंने कहा था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। द्वैतवाद समझने के लिए आवश्यक होते हुए भी अक्सर एक जाल बन जाती है। एक पल के लिए जीवन को आप विपरीतताओं के बीच झूलता हुआ एक पेंडुलम के रूप में सोचें। जब हम खुशी का अनुभव करते हैं तो पेंडुलम ऊपर की ओर झूलता है, बस केवल दुख में वापस जाने के लिए। हर लाभ के साथ हानि होती है, हर जन्म के साथ मृत्यु की छाया भी अपने आप आती है। हर एक पल दोलन हमें बांधे रखता है। ये दोलन, ये गति, ये तोलने वाली गति हर वक्त हमको बांधे हुए रखती है। इसको आप यिन यांग सिंबल की तरह समझो। ये दर्शाता है कि प्रकाश के भीतर अंधकार है और अंधकार के भीतर प्रकाश है। आज के समाज में मानव जाति इसी ट्रैप में फंसी हुई है, जो इस घेरे को पार नहीं कर पाती। देखते देखते जीवन पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है और अंत में वो सब असमर्थ रहते हैं उस परम वास्तविकता को समझने को जो इस रियलिटी के बियॉन्ड मौजूद है। अपनी चुनौतियों के बावजूद भी दोस्तों, द्वैतवाद या डुअलिज्म अपने उद्देश्य को पूरा करती है। रात के बिना हम दिन की सराहना नहीं कर सकते और दुख के बिना आनंद अपना अर्थ खो जाता है। द्वैतवाद या डुअलिज्म एक कैनवास के रूप में काम करता है जिस पर जीवन अपने नाटक को चित्रित करता है। एक तरीके से ये वेदांत फिलॉसफी में माया का एक पर्दा है, अलगाव का वो महाभ्रम जो हमें व्यक्तित्व का अनुभव करने की अनुमति देता है। जब एक व्यक्ति अपने विचारों से भी कहीं अधिक ऊपर उठ जाता है तो वो इस संसार को एक ऐसे दृष्टि से देखता है जिसे इतिहास में भी बस कुछ गिने चुने लोग ही देख पाए हैं। जब एक व्यक्ति की सोच प्रकृति से लेकर संसार और ब्रह्मांड को इसकी गहराइयों में जाके समझती है ना, तो उसके भीतर कहीं दूर आत्मा की महादिव्यता में एक ऐसी सत्य की अनंत चिंगारी फूटती है। तो उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि जिस संसार को तुम वास्तव में संसार समझते हो, क्या वो वास्तव में मौजूद है? जिस संसार में मौजूद फूल को देखकर तुम्हारे मन में एक आनंद की महाअग्नि जन्म लेती है, क्या वो वास्तव में मौजूद है? जिस व्यक्ति को देख तुम ये समझते हो कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरा है, तो क्या वास्तव में वो व्यक्ति मौजूद होता है? या एक अस्तित्व का एक ऐसा महानृत्य जो उसको मैनिफेस्ट कर रही होती है अपने हजारों प्रकार के तत्वों और ऊर्जाओं के सम्मिश्रण से। जब आपको इस लेवल के तत्व ज्ञान का एहसास होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये संसार मात्र एक मैनिफेस्टेशन है एक हायर एनर्जी का, जो एक नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग के बियॉन्ड होती है। आज हम इसी रियलिटी को एक अलग ही रूप में समझते हैं, एक ऐसा रूप जिससे आप वास्तविकता को समझ पाओगे, इस अस्तित्व का वो गहन सत्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अमर तत्व क्या है दोस्तों? क्या ये शरीर अगर अनंत काल तक बूढ़ा ना हो तो क्या हम इसको अमरत्व कहेंगे, या आत्मा को हम अमर तत्व कहेंगे, या इस अनंत लोक को हम अमरता का महाउद्यान कहेंगे? वास्तव में जो चीज मौजूद होती है वो अमरता के अधीन कभी बन ही नहीं सकती, सिवाय वो चीज के जो कभी मौजूद ही नहीं थी। उसके अलावा इस अनंत लोक में कुछ भी अमरत्व के अधीन ही नहीं है। द्वैतवाद के पर्दे के पीछे दोस्तों एक ऐसा परम सत्य मौजूद है जिसे हम अद्वैतवाद कहते हैं, या एकत्व का वो महासिद्धांत जो ये कहती है कि हम जो अलगाव महसूस करते हैं वो मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, यानी कि हम और ये ब्रह्मांड सब अपने आप में ही ऑब्जर्वर और विटनेस दोनों हैं, जो बस अपने आप को ही मैनिफेस्ट करके समझ रहे हैं। अद्वैतवाद में पेंडुलम झूलना बंद कर देता है। खुशी और दुख विपरीत नहीं रहते, बल्कि एक ही अंतर्निहित वास्तविकता के मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। कल्पना कीजिए पानी की एक बूंद जो समुद्र में गिर रही है। पहले तो वो बूंद खुद को अलग समझती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में विलीन हो जाती है उसे एहसास होता है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अद्वैतवाद इंटेलेक्चुअली समझा जा सकता है, पर वास्तव में दोस्तों ये एक अवस्था होती है, एक स्टेट होती है जो जागरूकता और सेल्फ इंक्वायरी से ही पाई जाती है। रमन महर्षि के वो शब्द आप याद रखना, खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम ये इंद्रियां नहीं हो। जब हर एक चीज को हटा दिया जाता है तो क्या बचता है?
जब इस अनंत ब्रह्मांड का सार एकाकार बन जाता है तो हम पाते हैं कि हम ही वो फूल हैं जो बगीचे में खिले हुए हैं। हम ही सूर्य से निकलने वाले ताप हैं और चंद्रमा की शीतलता हैं। हम ही वो व्यक्ति हैं जिसे आप घृणा करते हो। और एकत्व के इसी महासिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है। आप सब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अद्वैतवाद हमारे अस्तित्व को नकार देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों, जिस तरह सफेद प्रकाश प्रिज्म के माध्यम से रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाती है, उसी तरह एक वास्तविकता अनेक रूप में प्रकट होती है। अद्वैतवाद का बोध दुनिया से पलायन नहीं है, बल्कि इसे गहराई से अपनाना है। सभी चीजों को आपस से जुड़े हुए देखना होता है। यदि अद्वैतवाद सभी चीजों में एकता प्रकट करता है तो शून्यता हमें उससे भी आगे ले जाती है। इस अवस्था में कोई एक या अनेक नहीं होता, कोई स्वयं या अन्य भी नहीं होता, कोई अस्तित्व या गैर अस्तित्व भी नहीं होता। ये एहसास है कि सभी भेद, यहाँ तक कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच भी भ्रम है। जब समग्र अस्तित्व, ब्रह्मांड और प्रकृति एक घनघोर खालीपन में विलीन हो जाते हैं। आखिर खालीपन को मैं शब्दों में कैसे बता सकता हूँ? आखिर खालीपन को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? बहुत से लोग खालीपन को एक अंधकार की जगह के रूप में इमेजिन कर रहे होंगे, पर खालीपन में आखिर कोई रंग क्यों ही आएगा? वहाँ पर अंधकार क्यों आएगा? क्योंकि खालीपन कोई जगह नहीं है, ये तो अभी भी मौजूद है, आपके अस्तित्व के साथ ही मिली हुई है। जब एक व्यक्ति इसका बोध करेगा तो ब्रह्मांड के सभी नियम आपस से अलग हो जाएंगे। आप मरोगे नहीं और ना ही आप कुछ एहसास करोगे। ये बस कुछ भी नहीं है, एक ऐसा महामौन या शांति जो समग्र अस्तित्व और चेतना को विलय कर देती है।